डॉक्टर साहब ईएनटी डॉक्टर्स जो हैं वो कारपेट्स के बड़ा खिलाफ होते हैं। वो कहते हैं कि घरों में कारपेट और कालीन इस टाइप की चीज़ें होनी ही नहीं चाहिए क्योंकि ये बहुत ज़्यादा नज़ला, ज़ुकाम और खांसी कॉज करते हैं। तो ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए ये वाकई कॉज करते हैं। ओके। क्योंकि इनके अंदर जो है आपका बेन था मैल और कुचैल और डस्ट और आपकी बॉडी का डैंडर बहुत कुछ होता है इसमें। ठीक, तो किस हद तक कॉज कर सकता है नज़ला, ज़ुकाम, खांसी को, या बाकी एनवायरमेंटल फैक्टर्स जो हैं वो भी इसके अंदर एड अप करते हैं? लेकिन जब हमें पता लग जाता है ना कि पेशेंट को एटोपी है, एटोपी का मतलब है कि जिसे आम जुबान में एलर्जी कहा जाता है। ठीक है ना। एलर्जी के उसकी बॉडी रिस्पॉन्सिव है टू द एनवायरमेंटल एलर्जेंस। हर इंसान की बॉडी डिफरेंट चीज़ों से जो है रिस्पॉन्सिव होती है। Okay. हमें पता लग जाता है ना कि पेशेंट बाद का ज़्यादातर जिल्द वाले लोगों को ये प्रॉब्लम, वो डर्माटाइटिस देख रहे होते हैं, दाने आ रहे हैं, कोई इस तरह की चीज़ें आ रही हैं। नाकन गला में हमारे पास जुकाम आ जाता है, नाक में रेशा आ जाता है, छींकें आ जाती हैं। Okay. तो हम उन्हें कह देते हैं जनरली, सिर्फ कालीन नहीं, हम तो पर्दे भी उतरवा देते हैं घरों के। फिर अच्छा। हम कहते हैं कि प्लास्टिक के या कोई ऐसी चीज़ आप करें जो कि आजकल है, जो कि क्लीनेबल है। राइट तो उनके लिए आई थिंक ब्लाइंड्स और शेड्स पर ज़्यादा बेहतर रहते हैं। लेकिन डॉक्टर साहब जो घरों में ख़वातीन होती हैं वो तो अक्सर इन कालीनों को और कारपेट्स को साफ़ भी कर रही होती हैं, वैक्यूम क्लीनर भी यूज़ किए जाते हैं, गीली टाकियाँ भी कुछ लोग फिर यूज़ करते हैं सफाई के लिए। तो क्या उसके बाद भी इसका कोई फ़ायदा नहीं है? आप उन सब ख़वातीन को कहें कि वो एक दफ़ा इसको ड्राई क्लीन करें, इसके बाद गीली टाकी मारें या जो भी वो समझती हैं कि साफ़ करने के लिए काफ़ी है, फिर उसके बाद एक बड़ा टब लें, उसके अंदर उसी कालीन को डाल दें पानी भर के। ओके। तो उन्हें खुद पता लग जाएगा कि हम क्यों कहते हैं। सही। वो इतनी उसकी गहरी रंगत हो जाएगी कि उन्हें उस पानी के अंदर पड़ा कालीन भी नजर नहीं आएगा। ओके। जब वो समझ रही है कि वो साफ हो चुका है। मतलब इसका मतलब है कि इन चीज़ों को प्रॉपरली साफ करना इतना आसान नहीं है? बिल्कुल नहीं है जी, बिल्कुल नहीं है। इसकी जो कालीन की जो साख्त ही कुछ ऐसी है बेसिकली। ये अगर आप इसका देखें, अगर आपको ये वूवन होता है इसका मटीरियल, तो वो अपने अंदर इतना कैपेसिटी रखता है डस्ट को रोके रखने की, आप उसे साफ कर ही नहीं सकते। उसे धो सकते हैं, लेकिन फिर आप रोजाना कैसे धोएंगे और रोजाना सुखाएंगे कैसे? प्रॉब्लम ये है। ठीक है ना। तो वो अगर आज आपने खुश्क करके डाला है कारपेट, कल आप सुबह उठ के धोएं उसे, फिर वो 3 दिन बाद खुश्क होगा, तो आप कहेंगे यार मैं इससे ये कर लें आप, फिर आप क्या कहेंगे? इससे बेहतर तो मैं इसे उठा ही दूँ। बिल्कुल। लेकिन डॉक्टर साहब कुछ लोगों को रेशे का बहुत ज़्यादा मसला होता है, तो क्या सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए ये चीज़ें मसला क्रिएट करती हैं या किसी के लिए भी, घर में मौजूद किसी भी पर्सन के लिए ये चीज़ें मसला क्रिएट कर सकती हैं? रेशे का, नज़ला, ज़ुकाम, खांसी। सफाई निस्फ़ ईमान है। ठीक है ना। अभी अगर आप देखें ना, जो बेहतरीन साख्त होती है किसी भी ऑफिस की, रूम की, उसमें मिनिमम होनी चाहिए चीज़ें, कम से कम होनी चाहिए, और ऐसी सर्विसेज होनी चाहिए जो क्लीनेबल। आपको याद होगा कोविड के ज़माने में वो कहते थे जी कि ऑफिस में एडवाइजरी थी, हर जगह पे एडवाइजरी थी कि जी सरफेस को भी वो क्लीन करते थे और मॉप लगते थे, और उस टाइम पे भी उठवा दी गई थी ये चीज़ें। और सिर्फ सर्विसेज होनी चाहिए, मतलब कि अगर ये टेबल है तो ये क्लीनेबल होनी चाहिए, चेयर है तो आपकी ऐसी होनी चाहिए जिसको साफ़ किया जा सके। ठीक है ना। और मिनिमम चीज़ें हों। तो जब ये ज़्यादा चीज़ें पड़ी मौजूद होती हैं तो ये अपने स्ट्रक्चर के अंदर बैक्टीरिया को या के बाकी चीज़ों को हार्बर करती हैं, उनको मौका देती हैं। ओके। तो इसलिए ये वजह। तो बेसिकली ये बैक्टीरिया वगैरह नज़ला, ज़ुकाम, खांसी क्रिएट करते हैं? ये तो मैंने आपको कोविड के हवाले से, वैसे तो कोविड वायरस है, बैक्टीरिया नहीं है। मैंने बात की थी आपको जनरल उसकी स्ट्रक्चर क्या ऐड करती है। सही। तो बेसिकली तो मिट्टी होती है उसके अंदर, या माइट्स होता है। ओके। माइट्स, मिट्टी, एंड समटाइम लोगों ने घरों में बिल्लियाँ रखी हैं, हम उनको भी उठवा देते हैं, कहते हैं कि इनको भी, उनके अंदर भी डैंड्रफ होता है ना। ओके। और जो है उनकी सरफेस में भी प्रॉब्लम्स होते हैं इस तरह। ठीक है ना। तो ये वजूहत होती है जिनकी वजह से कहा जाता है कि इसको रिमूव कर दिया जाए। तो घरों में इनकी कोई जगह नहीं है, घरों में, ऑफिस में, आइडियली नहीं है। आप इसको जनरली, अगर घरों में किसी को मसला नहीं भी है तो भी ये क्लीनलीनेस इश्यूज कर रहे हैं, या कि आने वाले किसी बंदे के लिए प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है। ओके, बहुत शुक्रिया।